दो अफगान एयर बेसेस हो गई हैं भारत के हवाले। लो जी पाकिस्तानियों, एक नई खबर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुक हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक हसास टॉपिक रहे हैं। माजी में भी जब कभी अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की खुली रसाई मिली है तो उसके असरात बराह रास्त किस पे पड़े हैं? पाकिस्तान के ऊपर। आज एक बार फिर ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही हैं कि अफगानिस्तान ने इंडिया को वाखान कॉरिडोर के करीब बदखशां और फैजाबाद के 2 एयर बेसिस तक मुकम्मल रसाई दे दी है। पता है कितनी कीमत में? पूरे 20 करोड़ रुपए में। और ये पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में नजरअंदाज करने वाली नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन सिक्योरिटी, दिफा और खित्ते के तवाज़ुन के साथ जुड़ता है। अगर हम माजी पर नजर डालें तो इंडिया वाहिद मुल्क था जिसके अफगानिस्तान में 4 कौंसल खाने मौजूद थे, और पाकिस्तान के बारहा इस पर एतराज पाकिस्तान ने उठाया कि इस कौंसल खानों को दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया को एयर बेसिस तक खुली इजाजत मिल गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इन एयर बेसिस का मकसद सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ताउन है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस सवाल के जवाब के लिए कोई बड़ी तहकीक दरकार नहीं है, क्योंकि तारीख खुद इस बात की गवाही देती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को बारहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और दिलचस्प नुक्ता यह है कि इस दौरान अमेरिका ने अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी के इंडिया के जो दौरा है उसको भी रोक दिया है। हालांकि उनकी बीजिंग और इस्लामाबाद के दौरे बगैर किसी रुकावट के हो चुके थे, और ये इनिशिएटिव इस बात की अलामत है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान और इंडिया के बढ़ते ताल्लुकात से मुतमईन नहीं, और इससे खदशा है कहीं ये ताल्लुकात खित्ते में उसके अपने मुफादात के खिलाफ ना हो जाए। इससे यह भी जाहिर होता है कि खेल सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में नहीं, बल्कि आलमी ताकतें भी इस पूरे मंजरनामे में एक्टिव हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरत हाल तशवीशनाक है। मुल्क के अंदर हालिया महीनों में दहशतगर्दी की नई लहर देखने को मिली है, और इन हमलों के पीछे बराह रास्त इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मुख्तलिफ कल अदम गुरोहों को फाइनेंशली और अस्करी सपोर्ट भी फराहम कर रहा है। BLA मजीद ब्रिगेड और इसके साथ साथ दीगर शिदत पसंद गुरोहों की सरगर्मियां इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक सियासी या सफारती चैलेंज नहीं, बल्कि बराह रास्त सिक्योरिटी खतरात भी दरपेश हैं। अब जबकि इंडिया को अफगानिस्तान में बराह रास्त एयर बेसिस तक एक्सेस हासिल हो चुकी है, तो इस बात का खदशा मजीद बढ़ गया है कि इन एयर बेसिस से मिलने वाले वसाइल और फैसिलिटीज पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज को तकवीयत देने में इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरी जानिब हरात में इंडिया का डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है, जिसे बज़ाहिर तरक्याती मंसूबे के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि इसके मकासद कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक नजर आते हैं। खित्ते के हालात बताते हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के साथ दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ ताउन की यकीन दहानियां कराता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को ऐसी सहूलतें फराहम कर रहा है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा साबित हो सकती हैं। और ये सूरत हाल पाकिस्तान को मजबूर करती है कि वो अपनी सफारती और दिफाई स्ट्रैटेजी को नए सिरे से डिजाइन करे, क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया, अफगानिस्तान और बड़ी आलमी ताकतों के ताल्लुकात एक नई डायरेक्शन इख्तियार कर सकते हैं। और ये पूरा मामला इस बात की यकीन दहानी है कि खित्ते में ताकत के खेल में कोई भी कदम मामूली नहीं होता। अफगानिस्तान और इंडिया की बढ़ती कुर्बत सिर्फ एक सियासी या मुआशी ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते की सलामती पर मुरतब होंगे, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔